तो मैं हम सब के देश के मुखिया परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम श्रद्धेय माताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके शतायु वर्ष में आज वे प्रवेश कर रही हैं। हम चाहेंगे और सबसे ज्यादा उम्र की वे हम सबकी माँ के रूप में हमारे ऊपर रहें। लेकिन इसके साथ साथ आपकी उस कामना में भी अपना स्वर मिलाना चाहता हूं कि जो हजारों हजारों लड़के सड़कों पर भटक रहे हैं, जिनके हाथों में आग जलाने वाले और पत्थर वाले चीजें आ गई हैं, पत्थर आ गए हैं, वे भी अपनी माओं के लाल हैं। उनकी माएं भी घर में इंतजार कर रही होंगी। उनकी माएं भी सुबह सुबह 4 बजे उन्हें वर्जिश करते हुए देखती रही होंगी, पुशअप करते देखती रही होंगी कि पिछले 4 साल से हमारा बेटा फौज की तैयारी कर रहा है। तो मैं हमारे देश की मां मान लेते हैं फिलहाल हीराबाई को, हीरा बहन को माननीय प्रधानमंत्री की मां है। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे देश की तमाम माओं के लिए अपने प्रिय बेटे से कहें कि उन सब बच्चों की चिंता करें, उनकी माओं की चिंता करें। राजनाथ सिंह के ट्वीट से हम आपने सवाल पूछा है, तो पहली बात तो यह है कि आज राजनाथ सिंह जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग पिछले 3-4 दिनों से जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आरोप क्या, हम लोग तो नीर छीर विवेक के साथ ये बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार नीतिगत निर्णय लेते समय लोगों से विमर्श नहीं करती है। और मेरा बहुत स्पष्ट ये आकलन है कि पिछले 8 सालों में जो बड़े फैसले हैं, जो देश को प्रभावित करने वाले होते हैं, चाहे वे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सामाजिक मोर्चे पर हो, माननीय प्रधानमंत्री उनके 3-4 इष्ट मित्र हैं, वे शायद मिलकर फैसला करते हैं। और मैं बड़ी निष्पक्षता से कहना चाहता हूं, और मुझे तो यह भी भरोसा नहीं कि राजनाथ सिंह को भी पता था कि नहीं पता था ये अग्निवीर योजना आने वाली है, भले वे देश के रक्षा मंत्री हों। हमने परसों आपकी चर्चा में जो बातें कही थी उसमें से बहुत सारी चीजें आज कन्हैया कुमार दोहरा रहे थे, तो मुझे हंसी मुस्कुराहट आ रही थी और मुझे अपने आप में लग रहा था कि कहीं उन्होंने डीवी लाइव तो नहीं देख लिया हमारे सारे कमेंट्स कन्हैया कुमार ने। यद्यपि वे सारे तर्क सहज और स्वाभाविक हैं। कोई भी व्यक्ति जो तर्क सम्मत बात करना चाहेगा वही सारे तर्क देगा जो मैंने परसों आपसे कहे और जो आज कन्हैया ने कहे। मेरा स्पष्ट अभिमत यह है कि पिछले 48 घंटे में सरकार ने इस योजना में जितने संशोधन किए हैं वो तो वानगी भर है राजीव जी। जैसे नोटबंदी के बाद न जाने कितने संशोधन हुए थे, वही इसमें दिखाई दे रहा है। क्या यह संभव है? कितना बड़ा नीतिगत फैसला हजारों लाखों देश की सबसे बड़ी युवा आबादी से और उसके भविष्य से जुड़ा हो, उसके बारे में पहले ही आकलन नहीं किया गया होगा? क्या किसी तरह का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं लिया गया होगा? राजनाथ सिंह के ट्वीट में एक शब्द आया, हमारे एक्स सर्विसमैन। तो इस हमारे को इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम पढ़ना चाहें तो हो सकता है संघ के अनुषांगिक संगठनों में जो एक्स सर्विसमैन है, हो सकता है उनसे राय मशवरा ले लिया हो। तो वो जिस शब्द का इस्तेमाल कन्हैया कुमार ने किया कि वो इको चैम्बर संघ का जो है बीजेपी का, उसमें से हुआ जैसी आवाज आती है। शिखर पर से एक सियार हुआ करता है तो बाकी सब सियार हुआ करने लगते हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि हम काहे के लिए कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह, मैंने परसों भी कहा था और आज एक ट्वीट देख रहा था मैं किसी साथी का, उसने लिखा है कि खुद 35 साल फौज में रहे जनरल वीके सिंह, सेनाध्यक्ष बनने के बाद सेनाध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचे थे कि उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए डेट ऑफ बर्थ वाली लड़ाई लड़ते हुए। तो जो व्यक्ति पूरी जिंदगी फौज में रहकर सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च पद पर रहने के बाद 6 महीने की बढ़ोतरी चाहता था और 2 दिन पहले वो ये कह रहा था कि हमें तो पता ही नहीं था ये योजना बन रही है, जब वो जमीन पर आएगी तब मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसके जो सियासी तूफान की आपने बात कही है वो ज्यादा गहरे है। कांग्रेस ने आज घोषणा की है कि कल वो जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, उसके सीडब्ल्यूसी के मेंबर और सारे सांसद सत्याग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल देश और समाज की धड़कन पर, उसकी नब्ज पर हाथ रखकर कोई फैसला करते हैं? अब तक तो उन्होंने कोई फैसला अब तक ऐसा किया नहीं है। राहुल गांधी के बार बार सही साबित होने से मुझे अब एक डर लगने लगा है राजीव जी। पिछले 5-6 साल में राहुल गांधी की एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। और राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहीं बातचीत में कहा था कि लोग इन्हें डंडे मारेंगे। मैं एक लोकतांत्रिक देश में चाहूंगा कि राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी
गलत साबित हो। मैं नहीं चाहता कि सत्ता में या विपक्ष में बैठे हुए किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को कोई आक्रोशित भीड़ डंडे मारे। यद्यपि हम देख रहे हैं भाजपा के मुख्यालय जलाए जा रहे हैं, कई जगह कार्यालय जलाए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बिहार की उप मुख्यमंत्री के घर पर तोड़फोड़ हुई है, सांसद विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी की भविष्यवाणियां इसी तरह सही साबित होती रही तो उन्होंने तो श्रीलंका बन जाने की भी आशंका जाहिर कर दी है। जो सबसे बड़ा सियासी तूफान छुपा हुआ है वो इससे बड़ी युवा आबादी के भीतर के आक्रोश में छुपा है। अगर ये हिंसक आंदोलन इसी तरह चलता रहा, बढ़ता रहा, हमारी आपकी तमाम अपीलों के बावजूद आज भी हिंसा थमी नहीं है, इसके बरक्स सत्ता में बैठे लोग, उसका जो आईटी सेल है, उसके जो चारण भाट हैं, उन्होंने इन्हें देशद्रोही और आतंकवादी बताना शुरू कर दिया है। इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो और भी घातक होगी राजीव जी। तो हमें बहुत बारीक नजर रखना है फिलहाल इस घटनाक्रम पर। और ये बार बार पिछले 48 घंटे में 4 सुधार उन्होंने कर दिए। और एक बड़ी मजेदार चीज देख रहा था, शायद उत्तर प्रदेश का कोई पुलिस कमिश्नर पता नहीं कौन सा आसमानी सुल्तानी आंकड़ा बता रहा था कि इतने लाख भर्ती हो जाएंगे लोग। आश्चर्यजनक है, जो बात भारत सरकार को नहीं पता, जो बात केंद्रीय रक्षा मंत्री को नहीं पता, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष टीवी पर आकर बता चुके हैं, उससे बहुत बड़ा चढ़ा आंकड़ा कोई पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश का बता रहा है युवाओं को। तो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? झूठ और पाखंड और प्रपंच, प्रोपेगेंडा की दुनिया में। और आप प्रपंच और छल किसके साथ कर रहे हैं? उस युवा पीढ़ी के साथ कर रहे हैं जो इस देश का सबसे बड़ी उत्पादक इकाई है, जिसके जरिए राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है, उसे आपने राष्ट्र के विध्वंस में झोंक दिया है। और मैं बहुत स्पष्ट ये मानता हूं कि इसके लिए इसका प्रेरक सत्ता स्वयं है, सत्ता की रीति नीति है। तो ये सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है राजीव जी। फिलहाल